सरकार को नाप देंगे हम इस मामले को। ये कमिश्नरेट में बैठे आधे दर्जन से ज्यादा तो पुलिस अधिकारी खुद जमीनों का धंधा करता है। सारे एम्स इनके घर का थोड़ा ही है। अब मैं जब आऊंगा जब रोक लेना दें कहाँ कौन जा रहा है, पूरा स्टेट मंत्री की औकात क्या है, सीएम की क्या औकात है, लोकसभा अध्यक्ष की क्या है, मैं तो सबकी अच्छी जानता हूँ भाई। हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनों पर, हम उनसे जरा सवाल लेंगे। हनुमान जी, बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहूंगा एनडीटीवी राजस्थान पर। और जोधपुर हत्याकांड को लेकर आपने एक अल्टीमेटम भी दे दिया है कि देखिए जोधपुर के अंदर जो घटना हुई है बड़ी भयावह घटना है और इसके अंदर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट तो है ही है, क्योंकि एसएचओ और डीसीपी इनको पूरी जानकारी थी। जब मुलजिम से घटना के बाद इन्होंने बात भी करी, बताई है पुलिस वालों ने, और उसके बाद फोन रख के भाग गया मुलजिम इनके संपर्क में पुलिस के। इस घटना को दबाने का प्रयास करें। बहुत ये घटना जिस तरह शव के टुकड़े टुकड़े करके और जेसीबी मंगा के पहले खड्डा खोदा और उसके बाद इस ब्यूटिशियन के अनीता चौधरी की जो निर्मम हत्या की है, इसको लेके जाट समाज ही नहीं पूरे राजस्थान का सर्व समाज उत्तेजित है। और ये कमिश्नर की जो व्यवस्था फेल है, और मैं तो ये कह रहा हूँ कमिश्नरेट जयपुर और जोधपुर दोनों खत्म करने चाहिए। इनकी आवश्यकता नहीं कमिश्नरेट की। क्या हो गया बताओ मुझे। ये जो जिस तरह डीसीपी आया है उसके बाद 11 बलात्कार हुए हैं और मासूम बच्चों के साथ बलात्कारी घटनाएं तो बड़ी रोज रेप की घटनाएं हो रही। ऐसे लोगों को फील्ड पोस्टिंग कैसे दे रहे हो आप बताओ। ये डीसीपी वही है जो टोंक में बजरी माफियाओं के साथ मिलके और शंकर मीणा की हत्या करवाई थी। उस आदमी को जोधपुर की जिम्मेदारी दे दी। ये बंगाल सरकार राम भरोसे कर दी। भजन मंडली है पूरी राजस्थान के अंदर, और ये भजन मंडली राजस्थान को किस दिशा पर लेकर जाए उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर कमिश्नर से लेके नीचे तक मैं कराऊं सीबीआई जांच इस मामले की हो। इसमें अभी तक 2, 4, 5 लोगों को एपीओ सरकार को अपराध कर देना चाहिए और मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत देना चाहिए। बाकी लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब कहाँ चले गए, अब क्या हो गया बताओ मुझे। क्योंकि इस घटना के पीछे मर्डर करवाने के अंदर बड़े सफेद पोस्ट नेता, पुलिस के बड़े अधिकारी और बहुत पैसे वाले धनाढ्य सेठों का हाथ है। इस घटना को आनंद फान में दबाने की कोशिश की जा रही है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इसमें जी जान से इस घटना के जितने भी आरोपी है, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, इस घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी और जितने भी पुलिसकर्मी जिनके संज्ञान में मामला था कमिश्नर से लेकर नीचे तो जो जानकारी जिनको थी अगर उन्होंने छुपाया है तो ये डीसीपी को तो मैं जानता हूँ। डीसीपी जिस लेवल का व्यक्ति है, ये शंकर मीणा हत्याकांड के टाइम वहाँ बजरी माफियाओं से वसूली करता था ये, और एक कलेक्टर थी आपकी वहाँ पे वो जो लेडी चिन्मय और ये साथ फिर झुंझुनू चिन्मय इसको ले गई वहाँ पे साथ ही, और सीकर भी सब जगह। तो इतना मैं कह सकता हूँ ये डीसीपी मैच्योर नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को ऐसी फील्ड पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए और कमिश्नर को इस मामले में आगे होकर बात करनी चाहिए। कमिश्नर ने अभी इन लोगों से पूरी दिनों से बात भी नहीं की और इस तरह मतलब आप बताओ कमिश्नर प्रणाली का क्या औचित्य है। ये कमिश्नरेट मैं तो कह रहा हूँ जयपुर जोधपुर दोनों कमिश्नरेट खत्म होने की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया भर के इनको पावर दे दिए, खुद ये जिस तरह इनका व्यवहार रहता है लोगों के प्रति ठीक नहीं है। और कमिश्नरेट बनने के बाद अपराध बढ़े दोनों जगह। कमिश्नरेट इसलिए बनाए कोई अपराधों पर अंकुश लगे। कहाँ है ये कमिश्नरेट में बैठे आधे दर्जन से ज्यादा तो पुलिस अधिकारी खुद जमीनों का धंधा करता है। सारे प्रॉपर्टी डीलर बन के बैठे हैं। भाई कौन रखवाली करेगा जनता की, आम जनता की कौन रखवाली करेगा। इसमें पुलिस का बहुत बड़ा इस मामले के अंदर फोकस है और कई पुलिस अधिकारी इसके अंदर लपेटे के अंदर आ जाएंगे। सफेद पोस्ट नेता भी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के भी हाथ इसके पीछे होता है। और ये जो परिजन बैठे हैं जिस ताकत के साथ उनको कल डराया धमकाया, एम्स के अंदर इनको बैठने नहीं दिया। एम्स इनके घर का थोड़ा ही है। अब मैं जब आऊंगा जब रोक लेना दें कहाँ कौन जा रहा है, पूरा परिजनों के साथ पूरा राजस्थान खड़ा है। इसमें सरकार को भजनलाल को देखते हुए देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्रियों को वहां जाके और मौका मुआयना करके बात रखनी चाहिए अगर इनके अंदर इंसानियत है तो। नहीं तो हम तो ये मानेंगे कि इंसानियत नहीं है। कोरोना में भी मोदी जी ने 50 लाख लोगों को मार दिया था देश के अंदर। किस तरह लोग मरे थे, कोविड फैला। शर्म इन लोगों को है नहीं, बीजेपी के लोगों को। हर बात पे ये अपना काम निकालते हैं और दिल्ली दरबार में जाके इन बड़े बड़े मंत्रियों की मैं औकात देखता हूँ, क्या औकात है इनकी। किस तरह हमेशा मोदी की बारी है मतलब हाथ बांधे हुए खड़े रहते। इनको औकात जानता हूँ सबकी। कैबिनेट मंत्रियों की क्या हैसियत है, स्टेट मंत्री की औकात क्या है, सीएम की क्या औकात है, लोकसभा अध्यक्ष की क्या है, मैं तो सबकी हैसियत जानता हूँ भाई। इनकी हैसियत नहीं है। 2 व्यक्ति दिल्ली से पूरे देश को चला रहे हैं। इसलिए बने देश के अंदर आने वाले समय में आप देखना कि देश किन हालातों से गुजरेगा। इसमें आप और हम कोई नहीं बचेंगे। मैं फिर आपको बताता हूँ लोकतंत्र खतरे के अंदर है। ये इसी की आट है
कि एक पत्नी के जितने टुकड़े हुए कटर मशीन से काट के उसको जेसीबी से खड्डा खोद के सरेआम काट दिया, और अभी तक कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का बोलने को तैयार नहीं, इनसे बात करने को तैयार नहीं। तो भजन लाल का व्यक्ति आना चाहिए ऐसे मामले में। अगर बीजेपी को वोट चाहिए होते वहां पे फटाक से मामला बढ़ा के दौड़ने लग जाते हैं। चूंकि जाट समाज की महिला है, किसान की बेटी है, लेकिन किसानों के प्रति इनका दर्द नहीं है। जाट समाज के प्रति इनका ऊपर से कहना कुछ करना कुछ। मेघवाल समाज, जाट समाज, ये जो समाज हमारे राजस्थान के अंदर है, इनको बीजेपी दूसरी दृष्टि से देखती है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले को लेकर बड़ा बिगुल बजेगा और सरकार को नाप देंगे हम इस मामले को। नहीं, बिल्कुल बेनीवाल साहब, आपने एक अल्टीमेटम भी दिया है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इन्हें एम्स ने रोका था, लेकिन अब आप जब जाएंगे तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा। ये अल्टीमेटम आप अगर एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं। जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, इसमें डीसीपी कमिश्नर इतना बड़ा मामला है कि क्योंकि कमिश्नर आईजी अलग होता है, आईजी रेंज आईजी होता है और रेंज में बैठता है, किसी जिले में घटना होती है जिले का एसपी उसमें जिम्मेदार होता है। आईजी रेंज अलग होती है, जिले अलग होते हैं, लेकिन कमिश्नर खुद मौके पर बैठे हैं भाई। और अभी तक कमिश्नर ने क्या प्रोग्रेस की, क्या पीड़ित परिवार से बात करी कमिश्नर ने? तो नीचे के स्तर पे आप बताओ, जाट समाज का मामला है तो वो जाट अधिकारियों को भेज देंगे, ऊपर पोल लेंगे जाके उनको, हम समाज से ऐसे काम थोड़ी चलेगा समाजों से। ये घटना जो घटित हुई है किस दिशा में राजस्थान को देखी चली? क्या ब्यूटिशियन की हत्या इसलिए की गई कि इसके पीछे और मामला तो नहीं कोई? यही तो देखना है सारा भाई, यही तो देखना है कि आखिर मामला क्या था कि इसके टुकड़े टुकड़े करके और कोई बड़ा प्लान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।